नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद जरूरी खबर के साथ, महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि कोरोना ने फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। देश के 91 जिलों में मरीजों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। इनमें 34 जिले महाराष्ट्र के ही हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है और कोरोना मामले उस वक्त बढ़ रहे हैं जब टीकाकरण का काम लगातार चल रहा है। और चूंकि सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र में बढ़ी है, तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट के चलते एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। राज्य के कई शहरों में कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भीड़ भाड़ वाले राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। और इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं यवतमाल से जी मीडिया संवाददाता अमर काणे और मुंबई से सुबोध मिश्रा। अमर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि शुक्रवार को ही यवतमाल में सख्ती बढ़ाने की खबर आई थी। ताजा हालात क्या हैं? क्या सख्ती का कोई इम्पैक्ट दिख रहा है आंकड़ों पर? आंकड़े क्या कहते हैं और इस वक्त वहां के ताजा हालात ग्राउंड पर क्या हैं कोरोना को लेकर? मैं बताना चाहूँगा कि विदर्भ में पूरे तरह से कोरोना के मामले बहुत तरीके से बढ़ गए। उसमें भी देखा जाए तो पश्चिम विदर्भ में ये मामले ज़्यादा बढ़े हुए हैं और उसके बाद नागपुर और वर्धा में बढ़े। नागपुर में आज जो हुआ है वो स्कूल कॉलेजेस बंद करने का ऐलान हुआ है 7 तारीख तक का, और उसके सिवा जो सब्जी मार्केट है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। जो धार्मिक प्रोग्राम्स जो रहते हैं, राजनीतिक जो आंदोलन होते हैं, उसके लिए भी अभी परमिशन 7 मार्च तक नहीं मिलेगी। ये नागपुर की बात हुई। तो दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा मामले और सबसे गंभीर परिस्थिति जो है विदर्भ में वो अमरावती में है। अमरावती और अचलपुर, ये 2 जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जो तालुका प्लेसेस है वहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। उसके सिवा अकोला में भी 3 तालुके हैं, अकोला, मूर्तिजापुर और आकोट। यहाँ पे भी पूरी तरह से निर्बंध लगाने की तैयारी हो चुकी है। कि मैं तो बताना चाहूँगा 9 से 3 बजे तक वहाँ पे सिर्फ दुकान खुली रहेगी और अकोला में बाकी के जगह 3 के बाद दुकान बंद रहेगी। और यही स्थिति कमोवेश वाशिम में, यवतमाल में भी है। अभी हम यवतमाल में यहाँ 5 बजे के बाद पूरी तरह से संचारबंदी लागू हो जाएगी। तो देखा जाए तो नागपुर में ही गए 3 दिनों में 2000 से ज़्यादा मामले बढ़े हुए। 650, 750 तक के मामले नागपुर में बढ़ रहे हैं और दूसरी जगह अमरावती में भी बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने गंभीर है इसी बारे में और कुछ कठोर भूमिका भी प्रशासन ने ले, लेकिन लोगों की भी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर में कल देखा जाए तो जो सीताबर्डी मार्केट है वहाँ बहुत बड़ा रश लगा का। लोगों ने कोरोना को गंभीरता से लेने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपने पूरे विदर्भ के इलाके का सूरत हाल बताया कि किस तरह का सिचुएशन वहाँ पर है। तो आंकड़े बढ़े हैं, नंबर बढ़े हैं और इसको लेकर सख्ती भी बढ़ रही है। लेकिन अब आते हैं मुंबई, और मुंबई की ताज़ा रिपोर्ट देने के लिए हमारे संवाददाता सुबोध इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुबोध, बताएं कि क्योंकि मुंबई को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि नंबर तो यहाँ भी बढ़ रहे हैं। तो मुंबई को लेकर अभी ताज़ा हालात क्या हैं? ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? किस तरह की सख्ती हो रही है और क्या कुछ अंदर खाने आपको खबर मिल रही है सरकार की प्लानिंग की? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, मैं आपको ये बता दूं कि जहां कल जो सीएम हैं उन्होंने जो चिंता जताई और एक जो मुहिम चलाई मी जवाबदार,
उस मुहिम को लेकर के बीएमसी भी काफी गंभीर है। वो मुहिम के चलते ही लोगों को इस चीज की जानकारी दी जा रही है। जैसे पहले माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसी के चलते अब जो नई मुहिम है इसको लेकर के अभी जो बीएमसी है वो प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा एक जो अभी नया अपडेट आया है, जो मुंबई की मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने एक शिकायत की हुई है कि जो ऐप जो है, जिस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन होता है, वो ऐप अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसलिए वैक्सीनेशन जो है उसकी जो रफ्तार है वो धीमी है, वो भी अपने आप में चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कोरोना की बढ़ती जो गति है उसकी बात करें तो अभी आपको बताऊं कि जहां 3 से 4 दिन पहले हमारी जब बात हुई थी तो हमने बताया था कि अंधेरी बोरीवली जो सबर्ब है, अंधेरी बोरीवली, घाटकोपर, मुलुंड, यहाँ पर कोरोना की ज्यादा जो पीक चढ़ रही थी। अब यही जो पीक जो है वो साउथ मुंबई में भी आ गई है। साउथ मुंबई के जो इलाके हैं, चर्च गेट, कोलाबा, कफ परेड, यहाँ से भी कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अब जो बीएमसी है उसने काफी ज्यादा गंभीर जो है अपना रुख अख्तियार किया है। इसी के चलते जब बार बार कहने के बावजूद लोग जो भीड़ बढ़ा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, डिस्कोथेक में जा रहे हैं और मैरिज हॉल में जा रहे हैं, तो इसलिए जो बीएमसी है उसने अपने जो उनके मार्शल हैं उनको नियुक्त किया है इन सब चीजों के लिए कि वो इन सब चीजों का ध्यान दें। इसी के चलते आज जो है बीएमसी ने अपने अंधेरी के वार्ड में एक एफआईआर भी की है 3 पब में। इसके अलावा कई सारे मार्शल जो हैं वो ट्रेनों में भी जा रहे हैं। इसके लिए बीएमसी ने ये सुविधा दी है कि उन्हें बिना टिकट के वो ट्रेन के अंदर जा सकते हैं। अगर कोई बिना मास्क के दिखता है तो उसको तुरंत धर दबोचे और उसके ऊपर तुरंत चालान करें। जी मृत्युंजय जी, ये सुबोध ने डिटेल में आपको बताया कि इस वक्त मुंबई में चल क्या रहा है। तो मुंबई में सख्ती बढ़ा दी गई है, मास्क के ऊपर काफी ज्यादा सख्ती है और अलग अलग टीमें इसकी जांच कर रही हैं कि ग्राउंड पर की क्या सिचुएशन है मास्क पहनने को लेकर। लेकिन अब आपको बहुत शुक्रिया सुबोध आपका और नारायण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।